नेहा 7 साल की थी। माँ अब इस दुनिया में नहीं थी और उसके पापा रमेश रिक्शा चलाकर किसी तरह उसे पाल रहे थे। दिन भर की थकावट के बाद भी रमेश ने कभी शिकायत नहीं की। वो खुद भूखे रह जाते लेकिन नेहा का टिफिन रोज तैयार करते, चाहे उसमें सिर्फ रोटी और नमक ही क्यों ना हो। नेहा कभी शिकायत नहीं करती। जब स्कूल में बाकी बच्चे चॉकलेट, परांठा, पूड़ी सब्जी लेकर आते तो वो बस मुस्कुरा कर कहती, मेरे पापा कहते हैं नमक में माँ जैसा स्वाद होता है। कई बार टीचर ने पूछा, बेटा कुछ और क्यों नहीं लाती? नेहा मुस्कुरा देती, मुझे ये अच्छा लगता है, मेरे पापा ने प्यार से बनाया है। हर सुबह रमेश नेहा की चोटी बनाते, टिफिन में सूखी रोटी रखते और बाहर दरवाजे पर खड़ा होकर उसे स्कूल जाते हुए देख मुस्कुराते। शायद वही मुस्कान उसके लिए सबसे बड़ी दौलत थी। एक दिन नेहा स्कूल के टेस्ट में टॉप आई। वो भागती हुई घर पहुंची, पापा मैंने फर्स्ट आई। रमेश ने उसे गोद में उठाया और खूब चूमा। बोले, तू तो सच में मेरी रानी है। उसी दिन रमेश ने टिफिन में थोड़ा सा घी डाला, बहुत दिनों बाद खरीद कर लाए थे। लेकिन अगली सुबह नेहा की नींद कुछ अजीब सी खामोशी से खुली। पापा बिस्तर से नहीं उठे। आवाज दी, पापा उठो ना, स्कूल जाना है। कोई जवाब नहीं आया। रिक्शा वहीं खड़ा था और पापा चुप। पड़ोसी बुलाए गए, एम्बुलेंस आई, डॉक्टर आया। दिल का दौरा पड़ा था। नेहा कुछ नहीं समझी, बस एक चीज समझ आई, अब टिफिन में रोटी कौन देगा? उसी दिन स्कूल में लंच ब्रेक हुआ। बच्चों के टिफिन फिर से सजे थे, आलू के परांठे, चॉकलेट्स, फ्रूट्स। नेहा ने टिफिन खुला। पापा ने जो आखिरी बार बनाया था, सूखी रोटी, थोड़ा सा बचा घी, लेकिन इस बार नमक भी नहीं था। नेहा ने रोटी को देखा, फिर आसमान की ओर देखा और रोटी बंद कर दी। पहली बार उसने लंच नहीं किया। वो दिन था और फिर नेहा ने कभी स्कूल में शिकायत नहीं की, कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। साल बीतते गए। नेहा पढ़ती रही, खुद को पापा की हर याद में समेटे रही। उसने खुद को इतना मजबूत बनाया कि एक दिन वो एक बड़ी सरकारी अधिकारी बन गई। एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा, आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा कौन है? उसने आंखें भर के जवाब दिया, एक रिक्शा चलाने वाला बाप, जिसने मेरे लिए हर रोज टिफिन तैयार किया, आखिरी टिफिन तक। इस कहानी में कोई ताजमहल नहीं था, कोई महंगी चीजें नहीं थीं, लेकिन उसमें एक बाप का प्यार, एक बेटी की मासूमियत और एक भूखे आदमी की ममता थी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे किसी और के साथ साझा कीजिए, क्योंकि शायद कोई और नेहा आज भी सूखी रोटी में नमक ढूंढ रही हो।